जय सेवा। मैं औचितराव सायम, वर्धा, महाराष्ट्र। साथियों, यूट्यूब पर हमने औचित्यवाणी नामक सीरीज सभी गोंडियन सगा साथियों के लिए शुरू की है। इस यूट्यूब सीरीज में हम लोग गोंड गोंडी गणवाना की सुगाथा आप सभी सगा साथियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अभी हम गोंडी भाषा के जो शब्दावली है उसकी जानकारी आप सभी सगा साथियों को देना चाहते हैं। यह तीसरा पार्ट अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथियों, प्रायः विदर्भ में बोली जाने वाली हमारी ये भाषा है और प्रोनाउंसेस भी इसी विदर्भ के हैं, तो कृपया आप बड़े सहज रीति से इसे समझने का कष्ट करोगे और गोंडी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास करोगे। इसी उम्मीद के साथ मैं ये एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, आज हम 1 से 100 तक की जो गिनती है वो गोंडी भाषा में किस प्रकार से समझी जाती है, बोली जाती है, उसे प्रस्तुत मैं करने जा रहा हूँ। साथियों, गोंडी लंबेजता उंदी तालनूर वेरी कहाँ तू मान आने गोंडी भाषा की 1 से 100 तक की गिनती मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, उंदी यानी 1 होता है जिसे 1 कहते हैं। रंड यानी 2 होता है, उसे 2 कहते हैं। मुंद यानी 3 होता है, उसे 3 कहते हैं। नालुंग यानी 4 होता है, उसे 4 कहते हैं। सयुंग यानी 5 होता है, उसे 5 कहते हैं। सारुंग यानी 6 होता है, उसे 6 कहते हैं। एरुंग यानी 7 होता है, उसे 7 कहा जाता है। और रुंग यानी 8 होता है, उसे 8 कहते हैं। नरुंग यानी 9 होता है, उसे 9 कहते हैं। पद यानी 10 होता है, उसे 10 कहते हैं। पहुंदी यानी 11 होता है, उसे अंग्रेजी में 11 कहते हैं। पदंड यानी 12 होता है, उसे 12 कहते हैं। पदुंद यानी 13 होता है, उसे 13 कहते हैं। पनालू यानी 14 होता है, उन्हें 14 कहते हैं। पसयू यानी 15 होता है, उसे 15 कहते हैं। पसारू यानी 16 होता है, उसे 16 कहते हैं। पदेरू यानी 17 होता है, उसे 17 कहते हैं। पदारू यानी 18 होता है, उसे 18 कहते हैं। पनरू यानी 19 होता है, उसे 19 कहते हैं। रंडू यानी 20 होता है, उसे 20 कहते हैं। रंडुंदी यानी 21 होता है, उसे 21 कहते हैं। रंडंड यानी 22 होता है, उसे 22 कहते हैं। रंडुंद यानी 23 होता है, उसे 23 कहते हैं। रन्नालू यानी 24 होता है, उसे 24 कहते हैं। रनसयू यानी 25 होता है, उसे 25 कहते हैं। रनसारू यानी 26 होता है, उसे 26 कहते हैं। रंडेरू यानी 27 होता है, उसे 27 कहते हैं। रंडारू यानी 28 होता है, उसे 28 कहते हैं। रन्नरू यानी 29 होता है, उसे 29 कहते हैं। मंडू यानी 30 होता है, उसे 30 कहते हैं। मंडुंदी 31 होता है, उसे 31 कहते हैं। मंडंड 32 होता है, उसे 32 कहते हैं। मंडुंद 33 होता है, उसे 33 कहते हैं। मन्नालू 34 होता है, उसे 34 कहते हैं। मनसयू 35 होता है, उसे 35 कहते हैं। मन्यारू 37 होता है, उसे 36 कहते हैं। मंडेरू 37 होता है, उसे 37 कहते हैं। मंडारू 38 होता है, उसे 38 कहते हैं। मन्नरू 39 होता है, उसे 39 कहते हैं। नालू यानी 40 होता है, उसे 40 कहते हैं। नालुंदी 41 होता है, उसे
41 कहते हैं। नालंड 42 होता है, उसे 42 कहते हैं। नालुंद 43 होता है, उसे 43 कहते हैं। नानालू 44 होता है, उसे 44 कहते हैं। नालसयू 45 होता है, उसे 45 कहते हैं। नालसारू 46 होता है, उसे 46 कहते हैं। नाल्लेरू 47 होता है, उसे 47 कहते हैं। नाल्लारू 48 होता है, उसे 48 कहते हैं। नालनरू 49 होता है, उसे 49 कहते हैं। संयू 50 होता है, उसे 50 कहते हैं। सयुंदी 51 होता है, उसे 51 कहते हैं। सयंड 52 होता है, उसे 52 कहते हैं। सयुंद 53 होता है, उसे 53 कहते हैं। सैनालू 54 होता है, उसे 54 कहते हैं। ससयू 55 होता है, उसे 55 कहते हैं। सैसारू 56 होता है, उसे 56 कहते हैं। संयरू 57 होता है, उसे 57 कहते हैं। सैयारू 58 होता है, उसे 58 कहते हैं। सैनरू 59 होता है, उसे 59 कहते हैं। सारू 60 होता है, जिसे अंग्रेजी में 60 कहते हैं। सारुंदी 61 होता है, जिसे 61 कहा जाता है। सारंड 62 होता है, उसे 62 कहते हैं। सारुंद 63 होता है, उसे 63 कहा जाता है। सोरनालू 64 होता है, उसे 64 कहा जाता है। सारसयू 65 होता है, उसे 65 कहते हैं। सारसारू 66 होता है, उसे 66 कहा जाता है। सारयेरू 67 होता है, उसे 67 कहा जाता है। सारियारू 68 होता है, उसे 68 कहते हैं। सारनरू 69 होता है, उसे 69 कहा जाता है। एरू 70 होता है, उसे 70 कहते हैं। एरुंदी 71 होता है, उसे 71 कहते हैं। एरंड 72 होता है, उसे 72 कहते हैं। एरुंद 73 होता है, उसे 73 कहते हैं। एरनालू 74 होता है, उसे 74 कहते हैं। एरसयू 75 होता है, उसे 75 कहते हैं। यरसारू 76 होता है, उसे 76 कहते हैं। यरू 77 होता है, उसे 77 कहते हैं। यर्रू 78 होता है, उसे 78 कहते हैं। यरयारू 79 होता है, उसे 79 कहते हैं। अरू 80, जिसे अंग्रेजी में 80 बोला जाता है। अरुंधी 81 होता है, उसे 81 कहते हैं। अरंड 82 होता है, उसे 82 कहते हैं। अरुंद 83 होता है, उसे 83 कहते हैं। अरनालू 84 होता है, उसे 84 कहते हैं। अरसयू 85 होता है, उसे 85 कहते हैं। अरसारू 86 होता है, उसे 86 कहते हैं। अरयेरू 87 होता है, उसे 87 कहते हैं। अरयारू 88 होता है, उसे 88 कहते हैं। अरनरू 89 होता है, उसे 89 कहते हैं। नरू 90 होता है, उसे 90 कहते हैं। नरुंदी 91 होता है, उसे 91 कहते हैं। नरंड 92 होता है, उसे 92 कहा जाता है। नरुंद 93 होता है, जिसे 93 कहा जाता है। नरनालू 94 होता है, उसे 94 कहा जाता है। नरसयू 95 होता है, उसे 95 कहा जाता है। नरसारू
96 होता है उसे 96 कहते हैं। नर्येरु 97 होता है उसे 97 कहा जाता है। नर्यारु 98 होता है उसे 98 कहते हैं। नरनरु 99 होता है उसे 99 कहते हैं। नूर 100 होता है उसे 100 कहते हैं। रंड नूर्क 200 होता है उसे 200 कहते हैं। मुंद नूर्क 300 होता है उसे 300 कहते हैं। नालुंग नूर्क 400 होता है उसे 400 कहते हैं। सयुंग नूर्क 500 होता है उसे 500 कहते हैं। सारुंग नूर्क 600 होता है उसे 600 कहते हैं। एरुंग नूर्क 700 होता है उसे 700 कहते हैं। अरुंग नूर्क 800 होता है उसे 800 कहते हैं। नरुंग नूर्क 900 होता है उसे 900 कहते हैं। नूरंगर 1000 होता है यानी 1000 होता है। पद नूरंगर 10,000 होता है उसे 10,000 कहते हैं। अक्की 1 लाख होता है जिसे 1 लाख कहा जाता है। पद अक्की 10 लाख होता है उसे 10 लाख कहते हैं। पुन यानी 1 करोड़ होता है जिसे अंग्रेजी में 1 करोड़ कहते हैं। पद पुन या पुनंगर 10 करोड़ होता है जिसे 10 करोड़ कहते हैं। अंकु यानी 1 अरब होता है, अंग्रेजी में 1 अरब कहते हैं। पद अंकु 10 अरब होता है यानी 10 अरब कहते हैं। नीलू यानी 1 खरब होता है, अंग्रेजी में 1 खरब। पद नीलू या नीलुंगर 10 खरब होता है यानी 10 खरब कहते हैं। शंकु यानी 1 नील होता है यानी 1 नील। शंकुगर यानी 10 नील होता है, अंग्रेजी में उसे 10 नील कहते हैं। पेनु यानी 1 पद्म होता है जिसे 1 पद्म कहा जाता है। पेनुंगर यानी 10 पद्म होता है यानी 10 पद्म उसे कहा जाता है। साथियों, इस प्रकार 1 से 10 पद्म तक की जानकारी गोंडी भाषा में हम लोगों ने आपको दी है। साथियों, ये गोंडी गिनती है, जैसे कि नालुंग यानी 4 होता है, सयुंग यानी 5 होता है, सारुंग यानी 6 होता है, एरुंग यानी 7 होता है, अरुंग यानी 8 होता है, नरुंग यानी 9 होता है। इस 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन शब्दों का जो आखिरी शब्द है ग, इसे अगर छोड़ा जाए, नालुंग यानी 4, इसका अगर ग निकाले तो नालू होता है। नालू यानी 40 सयुंग यानी 5 होता है, अगर इसका ग निकाले तो सयु होता है। सयु यानी 50। सारुंग यानी 6 होता है, अगर इसका ग शब्द निकाले तो सारू होता है। सारू यानी 60 होता है, 60 यानी 60 होता है। एरुंग यानी 7 होता है, इसका लास्ट वाला शब्द ग अगर निकाले तो एरू रहता है, एरू यानी 70। अरुंग यानी 8 होता है, इसका लास्ट वाला शब्द ग निकाले तो अरु रहता है, अरु यानी 80 यानी 80। नरुंग यानी 9 होता है, इसका लास्ट वाला शब्द ग निकाले तो नरु होता है, नरु यानी 90। इस प्रकार से इसे समझा जा सकता है। साथियों, आपके घर में जो छोटे बालक बालिकाएं हैं, उन्हें ये गोंडी गिनती मैंने आप लोगों को इस YouTube के जरिए बताई है। कृपया उन्हें समझाने का कष्ट करोगे, उनके साथ घर में यह शब्दावली से रूबरू उनके साथ हो जाओगे, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप है, उन सभी ग्रुप में इसे प्रचार और प्रसारित करने का कष्ट करोगे। साथियों, गोंडी भाषा को हमें आगे लाना है, गोंडी भाषा का संवर्धन करना है, और गोंडी भाषा अगर हम लोगों ने संवर्धन की तो हमारा जो इतिहास है, जो छुपा हुआ इतिहास है, हमारी जो लिपि है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे
और छुपा हुआ इतिहास हमारे गोंड राजाओं का, हमारी जो विरासत है, सामाजिक है, धार्मिक है, उसे संजोग कर रखने में हमें काफ़ी आसानी मिलेगी। इसलिए आने वाले पीढ़ी को इस गोंडी शब्द से अवगत कराए। धन्यवाद। जय सेवा, जय गोंड।